नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग अकेडमी ए टू जेड में। दोस्तों, इंग्लिश पेडागोजी की बात चल रही है। यहाँ पर इंग्लिश पेडागोजी की दो चैप्टर में मतलब दो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। एक चैप्टर जो है लर्निंग एंड एक्विजिशन, इस पर आधारित जो प्रश्न बन सकते हैं वो सब प्रश्न मैंने इसमें दिए हैं प्रैक्टिस सेट में, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अभी तक जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से, वो सब प्रश्न इसमें दिए हैं। टॉप के 15 क्वेश्चन हैं, जो कि पेडागोजी में 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब इसमें दिए हैं। 15 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि कितने प्रश्न आपके जो है सही हुए। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन, देखेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, उसको सॉल्व किस प्रकार से करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर पहला दिया है यहाँ पर कि व्हेन अ चाइल्ड लर्न्स अ लैंग्वेज नेचुरली विदाउट मच प्रैक्टिस इट इज कॉल्ड। इसकी जो परिभाषा है, जो किस चीज़ की परिभाषा है, जो मैंने आपको बताया था जब मैंने थ्योरी सेक्शन करवाया था। ठीक है, तो लैंग्वेज जनरलाइजेशन है, या फिर लैंग्वेज एडेप्टेशन है, या फिर लैंग्वेज लर्निंग है, या फिर लैंग्वेज एक्विजिशन। तो व्हेन आर चिल्ड लर्न अ लैंग्वेज नेचुरली, जब कोई बालक क्या करता है नेचुरली तौर पे, मतलब प्राकृतिक तौर पर कोई भाषा सीखता है विदाउट मच प्रैक्टिस, किसी प्रकार की प्रैक्टिस किए बगैर, मतलब कोई भी प्रैक्टिस किए बगैर, तो उसको बोलते हैं क्या, अर्जन बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा, डी हो जाएगा। सही ऑप्शन इसका हो जाएगा कौन सा, डी, लैंग्वेज एक्विजिशन। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, लैंग्वेज इज नॉट इंस्टिंक्टिव, सोशल, आर्बिट्री या फिर सिंबॉलिक। तो सोशल जो होता है लैंग्वेज के लिए यूज किया जाता है, आर्बिट्री जो होता है लैंग्वेज के लिए किया जाता है, सिंबॉलिक जो कि चिन्ह होते हैं वो भी लैंग्वेज में होते हैं, लेकिन नहीं होता है कौन, इंस्टिंक्टिव जो होता है लैंग्वेज में नहीं यूज होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, लैंग्वेज डेवलपमेंट इज डिलीवरेट एंड कॉन्शियस एफर्ट लैंग्वेज इज। इसके बारे में सही शब्द क्या होगा आपको बताना है। लैंग्वेज को, लैंग्वेज जो डेवलपमेंट है इसके बारे में, हॉर्ने, ब्रस्ट, अब्ड, क्लीन, लर्नड या फिर एक्वायर्ड। तो लैंग्वेज के लिए जरूरी होता है क्या, लर्नड। लर्नड क्या हो जाता है, लर्न जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। तो यह क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थर्ड का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, लैंग्वेज एक्विजिशन कैन बी, लैंग्वेज एक्विजिशन कैन बी ऑटोमेटिकली अटेंड, दिस स्टेटमेंट इज डाइवर्ड बाई। किस प्रकार से जो देखा जा सकता है, जो लैंग्वेज एक्विजिशन है उसको ऑटोमेटिकली अटेंड कहा गया है, वो किस जो स्टेटमेंट दिया गया है डाइवर्ड बाई, किस प्रकार से देख सकते हैं, कॉग्निटिव, बिहेवियर या ए एंड बी दोनों, या फिर नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, कॉग्निटिव। जो लैंग्वेज एक्विजिशन है वो क्या होता है, कॉग्निटिव होता है। कैसा होता है, कॉग्निटिव होता है, नॉट बिहेवियर। ठीक है, तो विशेष ध्यान देना, कॉग्निटिव जब वर्ड आपको मिल जाए लैंग्वेज डेवलपमेंट में, तो आपका ऑप्शन वहाँ पर पॉजिटिव सही हो जाता है। ठीक है, ए और बी नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू इन कॉन्टेस्ट ऑफ लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन। जो इसमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं, स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू, ट्रू नहीं है। क्या है, ट्रू नहीं मतलब सही नहीं है, जो यहाँ पर दिए हों लर्निंग एंड एक्विजिशन की दृष्टि से। एक्विजिशन इज अ नेचुरल प्रोसेस, लर्निंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, लर्निंग रिजल्ट इन सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी, या एक्विजिशन हेल्प इन कॉग्निटिव एबिलिटी। तो इसका सही नहीं है, कौन सा इसका सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो उत्तर होगा वो कौन सा सही होगा, तो इसमें क्या है, सही नहीं है, ट्रू नहीं है, वो कौन सा है, एक्विजिशन हेल्प इन कॉग्निटिव एबिलिटी। क्या है, कॉग्निटिव एबिलिटी के लिए जो है मदद नहीं करता है एक्विजिशन। ठीक है, विशेष ध्यान देना है आपको यहाँ पर। लर्निंग रिजल्ट इन सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी, जैसा आप याद करेंगे वैसा रिजल्ट होगा। लर्निंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। एक्विजिशन इज अ नेचुरल प्रोसेस, एक्विजिशन जो है नेचुरल प्राकृतिक रूप से सीखते हैं आप, तो क्या हो जाएगा, ये सब सही है। और चौथा जो है वो इसकी दृष्टि से नॉट ट्रू, सही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6वां दिया, विच वन ऑफ द थ्योरी बेस्ड ऑन द हैबिट फॉर्मेशन, विशेष ध्यान देना, हैबिट फॉर्मेशन सेज दैट ह्यूमन और एनी क्रिएचर गिव रिस्पॉन्स ड्यू टू स्टिमुलस और ह्यूमन लर्न ड्यू टू स्टिमुलस। विशेष ध्यान देना, जहाँ रिस्पॉन्स की बात की जाए तो वहाँ पर कंडीशनिंग शब्द तो आएगा ही आएगा। रिस्पॉन्स कहाँ पर होता है, जहाँ पर कोई कंडीशन होती है। और हैबिट फॉर्मेशन की बात की गई, हैबिट फॉर्मेशन आपको एक सिद्धांत या थ्योरी जो बताई थी वो बताई गई थी इस चैप्टर, जो उसका जो आपने थ्योरी सेक्शन देखा था उसमें देखा था आपने, जो क्लासिकल कंडीशनिंग होती है। कौन सी, क्लासिकल कंडीशनिंग जो होती है वो पावला जो है, पावला का कॉन्सेप्ट है उस पर आधारित है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, क्लासिकल कंडीशनिंग। से इसका सही उत्तर कौन सा होगा, ए होगा, क्लासिकल कंडीशनिंग। बाकी ऑप्शन आपको देखने ही नहीं है, ऑपरेशन कंडीशनिंग नहीं है, जनरलाइजेशन नहीं है, एडेप्टेशन नहीं है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं आगे। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, विशेष ध्यान देना, वाइगोत्स्की की बात चल रही है।
अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की लर्निंग इन अ चाइल्ड और एडल्ट टेक प्लेस ड्यू टू, यदि एक बालक है या फिर कोई एडल्ट व्यक्ति है, यदि वो सीखना चाहता है कुछ, यदि वो सीखता है तो वो समय लेता है। क्यों लेता है? चाइल्ड टू टेक अ प्लेस ड्यू टू, वो समय लेता है, स्थान लेता है। इनवर्ड एबिलिटी, साइंटिफिक एटीट्यूड या फिर सोशल इंटरेक्शन या इंट्रोडक्शन ऑफ अ स्टिमुलस। क्या सही उत्तर होगा इसका? 7 का जो सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए सी, क्योंकि जो वाइगोत्स्की है वो हमेशा समाज पर, सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिटी, ये वाइगोत्स्की का यदि प्रश्न आता है तो वहाँ पर आपको दो चीज़ें मिलेगी, या तो क्या मिलेगी, एक तो कम्युनिटी मिलेगी या दूसरी मिलेगी सोशल इंटरेक्शन मिलेगा। तो ये दो शब्द आपको मिल जाएंगे तो वहाँ पर आपका उत्तर सही होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको प्रश्न डिफाइन करना है, देखना है। यदि आप इंग्लिश जो मीडियम है उसके नहीं हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जी वीडियो, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले तो बहुत जल्दी समझ जाते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम वाले को थोड़ा सा अर्थ निकालने में कठिनाई होती है। तो अर्थ निकालने की बजाय आप उसका जो मेन पॉइंट है वो देखें कि जो वाइगोत्स्की है उन्होंने क्या है, सोशल और कम्युनिटी वर्ड यूज़ किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, अकॉर्डिंग टू पियाजे। अब यहाँ पर पियाजे का कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए, लर्निंग ऑक्योर्ड ड्यू टू, जो लर्निंग होती है वो क्यों होती है, इनबॉर्न स्पीकिंग एबिलिटी या फिर स्टिमुलस रिकॉग्निशन या फिर एसिमिलेशन एंड एडेप्टेशन या फिर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। तो अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, अकॉर्डिंग टू पियाजे, यहाँ पर पियाजे की बात चल रही है, यहाँ पर वाइगोत्स्की नहीं है, पियाजे है। ठीक है, तो पियाजे के अनुसार क्या है, एसिमिलेशन एंड एडेप्टेशन, क्या है, एसिमिलेशन एंड एडेप्टेशन के कारण जो होती है लर्निंग होती है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, विच इज़ नॉट वेरी गुड मेथड ऑफ लर्निंग वोकेबलरी। जो एक अच्छी मेथड होनी चाहिए वोकेबलरी पढ़ाने की, सिखाने की, वो नहीं है। विच इज़ नॉट, क्या है, विच इज़ नॉट वेरी गुड मेथड ऑफ लर्निंग वोकेबलरी। तो कौन सी नहीं है, राइटिंग, वाचिंग मूवीज या फिर टॉकिंग एंड रीडिंग या फिर बोथ ए एंड बी। तो सही नहीं है। देखो, जब भी टॉकिंग एंड रीडिंग की बात की जाए या फिर इंटरेक्शन या फिर कम्युनिकेशन की बात की जाए तो वो सही होता है, लेकिन जब राइटिंग की बात की जाए तो राइटिंग या फिर रीडिंग भर होता है तो वहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर क्या है, राइटिंग दिया है और वॉचिंग मूवी, तो ये क्या है, नहीं है, क्या है, नहीं है, इज़ नॉट वेरी गुड मेथड। तो ए जो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा 9th का, ए एंड बी, राइटिंग वॉचिंग मूवी जो है वो सही नहीं है। टॉकिंग एंड रीडिंग जो होती है वो एक अच्छी टेक्निक होती है, मेथड होती है वोकेबलरी याद करवाने की, समझाने की और पढ़ाने की। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, बी, डी हो जाएगा। ठीक है, ए एंड बी नहीं पूछा था, मतलब इसमें प्रश्न में क्या पूछा था कि सही नहीं, यदि सही पूछता तो सी होता है, यदि सही नहीं है तो ए और बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में दिया है, कुछ पॉइंट दिए हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन थोड़ा सा प्रश्न बड़ा, प्रश्न छोटा है लेकिन उत्तर बड़े। लैंग्वेज एक्विजिशन क्वेश्चन मार्क दिया है, यदि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है इसके बारे में दिए हैं। रिक्वायर द मेमोराइजेशन एंड यूज ऑफ नेसेसरी वोकेबलरी, जो रिक्वायरमेंट है का कि मेमोरी की मेमोराइजेशन, मतलब जो आपको याद करने की, रटने की ज़रूरत पड़ती है, और नेसेसरी वोकेबलरी जो ज़रूरत होती है सिर्फ वही वोकेबलरी, वही वर्ड आपको यूज किया, वही वर्ड जो है आपको यूज करने होते हैं या फिर आपको उपयोग में लाने होते हैं। ये है क्या, नहीं हो सकता है जी। इन्वॉल्व्स अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू द एनालिसिस एंड कंप्रहेंसिव ऑफ ग्रामर एज वेल एज टू द मेमोराइजेशन ऑफ वोकेबलरी। क्या ये हो सकता है, इन्वॉल्व सिस्टमेटिक अप्रोच। क्या आप जानते हैं कि जब आप छोटी क्लास में पढ़ा रहे हैं तो सिस्टमेटिक तरीके से सब कुछ हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। बालक गलती भी करेंगे और उसमें कई बार हो जाता है कि मेमोराइजेशन नहीं भी हो पाता, जो वोकेबलरी आप देते हैं तो कई बार वो याद करके नहीं लाते हैं, तो ये नहीं हो सकता है। रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द इनेट कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। जो रेफर जो है क्या, प्रोसेस, लर्निंग की जो प्रोसेस है वो सेकंड लैंग्वेज की वो होती है, क्यों होती है, क्योंकि जो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है वो एक प्रकार की लैंग्वेज, वो क्या होती है, इनेक्ट कैपेसिटी होती है, इनेक्ट कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। इसका मतलब होता है, इस सेंटेंस का मतलब है कि जो व्यक्ति होता है, जो बालक होता है, चॉम्स्की के अनुसार देखें तो उसमें अच्छे से समझ में आएगा कि जो बालक होता है वो उसके माइंड में, उसके जो शरीर होता है, उसका जो मस्तिष्क होता है, उसकी जो बुद्धि होती है वो एक प्रकार से उसके ब्रेन में जो भाषा होती है वो पहले से ही इनबिल्ड होती है। क्या होती है, इनबिल्ड होती है, पहले से भाषा क्या होती है उसमें होती है इनबॉर्न। कहाँ से, इनबॉर्न होती है, मतलब जन्म के समय से ही होती है। इन द टेक्निक इंटेंटेड टू
stimulate the environment in which children learn their native language। ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, लेकिन इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा कौन सा? सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी के बारे में दिया है, जो प्रोसेस होती है लर्निंग की सेकंड लैंग्वेज की हो सकती है बिकॉज ऑफ द इनेट कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। क्योंकि मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है उसमें भाषा ग्रहण करने की क्षमता पहले से ही होती है, जन्म से ही होती है। ये कौन ने कहा है? चॉम्स्की ने कहा है, इसलिए सिद्ध होता है इसमें। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है द लिंग्विस्ट नॉम चॉम्स्की। नॉम चॉम्स्की के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। द लिंग्विस्ट नॉम चॉम्स्की मेंटेन द एवरी चाइल्ड हैज इन इनेक्ट लैंग्वेज एक्वायर डिवाइस, LAD जिसको बोला जाता है LAD, लैंग्वेज एक्वायर डिवाइस दैट ही सी यूज्ड फॉर फोनेम्स, यूनिवर्सल ग्रामर, कॉम्प्लेक्स वर्ड या सिमेंटिक्स। तो क्या इसका सही उत्तर होगा? इसका उत्तर सही होना चाहिए बी, इसका सही उत्तर होना चाहिए। 11 का क्या होना चाहिए? बी, यूनिवर्सल ग्रामर। जो व्यक्ति होता है लिंग्विस्ट, जो नॉम चॉम्स्की के हिसाब से क्या है कि जो भी व्यक्ति होता है, कोई भी व्यक्ति हो, उस सब के सब क्या होते हैं, उनका जो माइंड होता है उसमें क्या होता है? इनेक्ट होता है। इनेक्ट होता है क्या? इनेक्ट होता है लैंग्वेज एक्विजिशन होता है, डिवाइस के तौर पर उसको उपयोग किया जाता है कि उसमें हमेशा के लिए शुरुआत से ही, जन्म से ही उसमें क्या होता है? मेमोरी होती है, भाषा होती है। मेमोरी ना कहें उसको, भाषा कहें कि भाषा होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है व्हेन यंग लर्नर्स सीम्स टू लूज इंटरेस्ट इन अ लेसन द टीचर शुड। यदि क्या है, जब कोई यंग लर्नर मतलब जो युवा होते हैं, जो लर्न करते हैं, जो पढ़ते हैं, सीखते हैं, यदि उनका किसी तरह से जो इंटरेस्ट होता है, जो पढ़ाई के प्रति जो लगाव होता है, वो किसी तरह से कम होता है किसी लेसन को पढ़ाते इस टाइम, तो टीचर को क्या करना चाहिए? टेल अ स्टोरी और कंडक्ट अ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज हो सकता है। आस्क देम टू सिट क्वाइटली फॉर सम टाइम। तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि उसको कुछ समय के लिए बिठा दिया जाए। अलाउ देम टू गो आउट एंड प्ले। ऐसा ऐसा थोड़ा ना होता है कि आप लोग, यदि उसका मन नहीं लगे तो उसको बोल दिया जाए कि जाओ तुम कुछ समय के लिए खेलो ग्राउंड में। ठीक है, आस्क देम टू स्लीप और फॉर अ व्हील। क्या आप उससे पूछेंगे कुछ समय के लिए आप सोना चाहते हो? तो नहीं हो सकता है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? पहला हो जाएगा। टेल अ स्टोरी और कंडक्ट एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। क्या करना चाहिए जब लेसन के, कोई सी भी लेसन हो, कोई सा भी आप पाठ पढ़ा रहे हो, यदि किसी बालक का जो इंटरेस्ट है वो लूज हो रहा है उसके प्रति, मतलब उसका जो इंटरेस्ट है, जो लगाव है वो कम हो रहा है, तो आपको चाहिए कि कोई अच्छी सी स्टोरी है उसको कहें, और उस कहानी को इस प्रकार से कहें, इंटरेस्टिंग वे में कहें, ताकि कोई एक्टिविटी करें जिससे सभी बालकों का मन जो है उसमें पढ़ाई के प्रति, या फिर जो याद कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, उसके प्रति लगाव जो है बढ़ जाए, उसमें इंटरेस्ट जो है उसमें होने लगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर होगा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है टीचर डू नॉट गिव द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड टू लर्न डायरेक्टली बिकॉज। टू लर्न डायरेक्टली बिकॉज, जो टीचर है वो मीनिंग, न्यू वर्ड की मीनिंग जो है नहीं बताता है डायरेक्टली। क्यों? लर्नर डू नॉट लाइक टू बी गिवन द मीनिंग ऑफ वर्ड। लर्नर डू नॉट लाइक टू बी गिवन द मीनिंग ऑफ वर्ड। इट प्रिवेंट learn from discovering the meaning through puzzling using clues. Learners already know the meaning of word, vocabulary will not be incurred। तो ये तीसरा जो ऑप्शन है क्या होता है? लर्नर ऑलरेडी नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड। ये क्या जो है, ये क्या सही है? जो बालक होते हैं, जो याद करने वाले होते हैं, वो पहले से थोड़ी ना याद करके आते हैं मीनिंग उनकी वोकेबुलरी की। जे भी इंटरेस्ट भी नहीं हो सकता, बोल नॉट भी इंटरेस्ट होता है। ठीक है, वोकेबुलरी। और पहला जो है डू नॉट गिव, जे मीनिंग तो देता ही है। ठीक है, लर्नर जो होता है उसको पसंद होता है मीनिंग, लेकिन क्या है? इट प्रिवेंट, क्या है? इट प्रिवेंट लर्नर फ्रॉम डिस्कवरिंग द मीनिंग थ्रू पजलिंग ऑफ द यूजिंग क्लूज। जी इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा? 20 का सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है अकॉर्डिंग टू सोशल कल्चर। अकॉर्डिंग टू सोशल कल्चर थ्योरी ऑफ वाइगोत्स्की। अब आपसे प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता, सीधे सीधे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की कौन सा थ्योरी है? तो सोशल कल्चर, या फिर सोशल कल्चर थ्योरी जो है किसने दी है? तो वाइगोत्स्की ने दी है। तो यहाँ तो ये हो गई क्वेश्चन वाली बात, फैक्ट वाली बात। ठीक है, सेंड डायरेक्टली स्पीच इज द लोवेस्ट स्टेज ऑफ द scaffolding. Children can think in abstract terms if abstract material is provided at the lowest age. Children think in different domain and do take a complete perspective। या फिर चौथा,
कल्चरल हेल्प इन लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसका सही उत्तर होना चाहिए क्या, डी होना चाहिए। जो अकॉर्डिंग टू सोशल कल्चर थ्योरी के हिसाब से कल्चरल हेल्प इन लैंग्वेज डेवलपमेंट, जो कल्चर होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, आप देखते कल्चर का मतलब होता है कि सांस्कृतिक, संस्कृति जो होती है, कार्यक्रम होते हैं, कई प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, संगठन होते हैं, तो वो एक प्रकार से सोशल इंटरेक्शन का काम करते हैं, सोशल इंटरेक्शन कम्युनिकेशन का बात काम करते हैं कि समाज के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है। तो वो क्या करता है, भाषा जो होती है, लैंग्वेज जो होती है, उसके विकास में हेल्प करता है, मदद करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, जो कि इस प्रैक्टिस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। द मेजर ऑब्जेक्ट्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी लेवल इज, जो प्राइमरी लेवल के हैं, द मेजर ऑब्जेक्ट, जो मुख्य ऑब्जेक्ट है जो वो टीचिंग के इंग्लिश एट प्राइमरी लेवल, इंग्लिश में प्राइमरी लेवल की बात चली, यहाँ पर प्राइमरी लेवल के हिसाब से देखना है आपको, ठीक है। यूजिंग इंग्लिश इन अ डिफरेंट सिचुएशन ऑफ लाइफ, स्पीकिंग इंग्लिश इन अ ब्रिटिश एसेंट, एक स्कोरिंग गुड मार्क्स इन द एग्जाम, नोविंग द ग्रामर ऑफ इंग्लिश। जो प्राइमरी लेवल में आप इंग्लिश पढ़ाते हैं, उसका ऑब्जेक्ट जो होता है, मुख्य रूप से क्यों पढ़ाया जाता है, उसका मुख्य रूप से उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है प्राइमरी लेवल। तो क्या होता है, ये क्या आप इसलिए पढ़ाते हैं कि जो ब्रिटिश जैसी इंग्लिश ब्रिटिश में बोली जाती है वैसे ही बोल सकें, या फिर बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें, या फिर ग्रामर के इंग्लिश की ग्रामर जान सकें। तो ये 3 ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप इस उद्देश्य से नहीं पढ़ाते हैं बालक को कि वो ग्रामर का जो है नियम जान सके, या फिर ग्रामर जान सके, या फिर अच्छे मार्क्स ला सकें, या फिर ब्रिटिश जैसी इंग्लिश बोल सकें। जो प्राथमिक स्तर पर जो इंग्लिश पढ़ाई जाती है, उसका ऑब्जेक्ट होता है, उसका जो उद्देश्य होता है, वो होता है यूजिंग इंग्लिश इन अ डिफरेंट सिचुएशन ऑफ लाइफ, कि जो बालक है वो इंग्लिश को कई प्रकार की सिचुएशन आएंगी, तो वहाँ पर वो किस प्रकार से यूज करे अपनी लाइफ में, किस अलग अलग तरीके से वो यूज कर सके। ये मुख्य रूप से उद्देश्य होता है पढ़ाने का, जो इंग्लिश टीचिंग होती है प्राइमरी लेवल पर। प्राइमरी लेवल की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। उच्च प्राइमरी में भी यही होगा, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।